माननीय नेपाल की सदस्य, संसद में नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान कभी तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ने का काम करता है। कई बातें उन्होंने कही, एक एक कर आपको बताते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया वहां के लोगों का, वहां की जनता, वहां के सांसद का, तमाम लोगों का जिन्होंने आमंत्रित किया था। और उन्होंने ये कहा कि ये भारत के प्रधानमंत्री नहीं, या सिर्फ ये भारत के गौरव की नहीं, वहां के जो जनता है भारत की, उसका सम्मान है। जिस तरह से आपने गर्मजोशी से मुझे यहाँ पे बुलाया, सम्मानित किया, तो ये भारत की जनता का सम्मान है। 125 करोड़ भारतीयों का ये सम्मान है। साथ ही उन्होंने रिश्तों की बात की, भारत और नेपाल की। उन्होंने कहा कि हमारे रिश्ते हिमालय और गंगा जितने पुराने रिश्ते हैं। दुनिया आज नेपाल की ओर देख रहा है। मैं आपको नमन करने आया हूं। उन्होंने साथ ही कहा कि बुलेट से बैलेट तक आने का जो ये रास्ता है, उसके लिए स्वागत करता हूं। संविधान को लेकर, नए संविधान को लेकर उन्होंने कई बातें कही। वहां पे उन्होंने कहा कि ऋषि मन होना चाहिए संविधान को लिखने के लिए, क्योंकि संविधान सिर्फ आज का नहीं होता, संविधान आज, कल और आने वाला कल का होता है। इसीलिए संविधान को लिखना बड़ा सोच समझ के लिखने की जरूरत होती है। संविधान जोड़ने का काम करता है, ना कि तोड़ने का। और साथ ही उन्होंने एक और बात की, अपने वही पुराने अंदाज में HIT की बात की। उन्होंने कहा कि यहां HIT की जरूरत है, यानी कि हाईवेज, आईवेज और ट्रांसवेज। उन्होंने कहा कि जिस विकास की सोच रखता है नेपाल, उसमें मदद करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही साथ उन्होंने कई तरीके भी बताए, टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की। उन्होंने ये कहा कि हमें नेपाल आने में 17 साल लग गए। उन्होंने कहा कि वैसे ज्यादा दूरी नहीं है नेपाल और भारत में, लेकिन फिर भी काफी वक्त लग गया आने में। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं आता रहूंगा और बहुत जल्द यहां पर आऊंगा। साथ ही अपने भाषण के अंत में उन्होंने नेपाल को 10,000 करोड़ नेपाली रुपए की मदद की बात भी की।